श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। गत संवाद में कुछ नारी धर्म की, पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, उसकी कुछ चर्चा की गई थी। उसमें यह बात आई थी कि पति कैसा भी हो, बधिर हो, अंधा हो, वृद्ध हो, क्रोधी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पति का अपमान पत्नी द्वारा होता है तो पत्नी को नरक जाना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। मानस जी में भी आया है कि ऐसे हूं पतिकर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो पति कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके अंतर्गत ये चर्चा हुई थी कि प्रारब्ध से अथवा किन्हीं कारणों कभी कभी कन्या के योग्य वर नहीं मिल पाता, उपयुक्त वर नहीं मिल पाता। अत्यधिक उम्र का अंतर, धन का अंतर, रूप का अंतर, शारीरिक स्वास्थ्य का अंतर। तो यह प्रश्न यह है कि विवाह के पूर्व योग्य वर की तलाश की जाए, लेकिन यदि योग्य वर न मिले तो प्रारब्ध से यदि विवाह हो जाता है तो विवाह के उपरांत पति का अपमान न किया जाए। आज हम सब चर्चा करेंगे कि कन्या के लिए यदि वर देखना हो तो कैसा हो, शास्त्रों के आलोक में, श्री रामचरितमानस जी के आलोक में। वर को, कन्या के लिए उपयुक्त वर देखते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए। हालांकि वर्तमान संदर्भों में विवाह के स्वरूप बदलते जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुस्मृति में मनु जी ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। ब्रह्मो दैवस्त थयवार्ष प्रजापत्यस्तथासुरः गांधरो राक्षसश्चैव पैशाच चाष्टमो धमः। अर्थात 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों ने बताए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। लेकिन इन 8 में जो सबसे उत्तम और उपयुक्त विवाह है वह है ब्रह्म विवाह। आज भी यह जो अरेंज मैरिज है वह ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। विवाह को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में संस्कार कहा गया है। 16 संस्कारों में से 13वां संस्कार है। मैरिज इज ए सैक्रामेंट, अंग्रेजी में कहा जाता है कि विवाह एक संस्कार है। अन्य जगह पर देखें तो यह एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, 2 परिवारों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच एक करार होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक संस्कार माना गया है। तो सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वह विवाह है कि जो 2 पक्षों की सहमति से, जिसमें कन्या पक्ष, वर पक्ष, दोनों के, कन्या के एवं वर के अभिभावक आपसी तालमेल से बैठकर वार्ता करते हैं। वर को अपने यहाँ बुलाते हैं, समान परिवार हो, सुयोग्य वर को अपने यहाँ बुलाते हैं और आमंत्रित करके वस्त्र आदि अर्पित करके कन्या का दान किया जाता है, अर्पण किया जाता है। इसको ब्रह्म विवाह करते हैं। आक्च छाद्य चार्च इत्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्रह्मो धर्म प्रकीर्तितः। मनुस्मृति में भी ब्रह्म विवाह के बारे में आया है और महाभारत जी के अनुशासन पर्व के 44वें अध्याय में भी इसके बारे में बताया गया है। युधिष्ठिर से भीष्म जी बताते हैं कि विवाह, सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह को किया जाए। 8 विवाहों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। फिर उसमें यह भी बताया गया है कि कन्या के लिए योग्य वर कैसा हो, वर देखा जाए
तो कैसा हो। ब्रह्म विवाह को सबसे उत्तम विवाह इसलिए भी कहा गया है, जो मुझे सद्गुरुदेव भगवान कृपा से जो मेरी समझ में उतरता है कि चूंकि ब्रह्म भी इसी प्रकार से विवाह करता है, इसलिए इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि ब्रह्म कौन है। तो अब यहां पर हम श्री रामचरितमानस जी का सहारा लेंगे। तो भगवान राम परम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अयोध्या कांड 93वां दोहा। बालकांड में भी आता है कि राम ब्रह्म ज्ञान अज्ञाना और परमानंद परेश पुराना। तो भगवान राम परम ब्रह्म है। और यदि हम विवाहों की चर्चा करें और योग्य वर्ग की चर्चा करें तो भगवान राम से योग्य वर इस संसार में कोई नहीं है। वर के अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण भगवान राम के अंदर हैं। और ऐसा विवाह किसी का अब तक त्रैलोक में नहीं हुआ जितना सुंदर विवाह भगवान श्री राम का मां जानकी के साथ हो। इतना विशद वर्णन भी किसी के विवाह का नहीं है। श्री रामचरितमानस जी में लगभग 150 दोहों में भगवान के विवाह का प्रसंग विस्तारित है। श्री बालकांड में, बालकांड में अंतिम परिणति भगवान की विवाह प्रसंग पर ही होती है। तो भगवान राम परम ब्रह्म है और जो ब्रह्म का विवाह है वो उसी प्रकार से होता है जैसा कि वर्णन ब्रह्म विवाह का किया गया है। हालांकि अब तो लड़के लड़की अपने अनुरूप पसंद कर लेते हैं, तो विवाह का स्वरूप धीरे धीरे ब्रह्म विवाह से गांधर्व विवाह की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन विवाह की उपयुक्तता तो वही है जिसमें लड़की का पिता अपने समझदारी के अनुरूप, कुल के अनुरूप देखते हुए लड़का देखे और लड़के का पिता भी लड़की को देखे और दोनों आपसी सहमति से बैठ करके वार्ता करें। बिना अभिभावक विवाह कैसा। जो सोचने की, समझने की शक्ति माता पिता में होती है वह युवा वर्ग तो कदापि हो ही नहीं सकती। भगवान शंकर का भी विवाह जब होता है तो उसमें भी अभिभावक हैं। उसके अभिभावक हैं स्वयं भगवान राम। भगवान राम को भगवान शंकर अपना स्वामी मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के 3 तरह के संबंध भगवान राम और भगवान शंकर के बीच में हैं। तो भगवान राम स्वामी के संबंध के हिसाब से जाकर के उनको आदेश देते हैं कि आप जाइए और विवाह करिए। अस बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाहहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। यह भगवान राम का आदेश है, निवेदन है बालकांड के 76वें दोहे में। तो यहाँ भगवान राम भगवान शंकर के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी ब्रह्म इधर भगवान राम हैं अभिभावक के रूप में, उधर माँ पार्वती के माता पिता हिमाचल जी और मैना हैं। तो उसमें भूमिका निभा रहे हैं गुरु नारद जी, भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार यह भगवान शंकर का विवाह संपन्न होता है। श्री रामचरितमानस में 2 विवाहों का विशद वर्णन है। भगवान शंकर के सबसे पहले, उसके पश्चात भगवान राम के। बीच में एक विश्वमोहिनी के स्वयंवर का भी प्रकरण आता है। तो इस प्रकार कुल 3 विवाहों का आता है, लेकिन मुख्य विशेष रूप से वर्णन भगवान शंकर का विवाह है। तो भगवान शंकर का भी विवाह जो ब्रह्म विवाह है, कहा गया है 8 विवाहों में जो सबसे उत्तम विवाह ब्रह्म विवाह कहा गया है, उस प्रकार से होता है। और भगवान राम का विवाह तो कहना ही का क्या, उसमें दोनों तरफ अभिभावक हैं। उधर महाराजा जनक हैं, इधर महाराजा दशरथ हैं। लेकिन जब जाते हैं महाराजा दशरथ विश्वामित्र जी को दे देते हैं तो कहते हैं कि आज से आप इनके माता पिता हैं। महाराजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को भगवान राम और लक्ष्मण का माता पिता बनाकर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि आज से आप ही माता पिता हैं इनके, तो आप
जो चाहे इनके प्रति निर्णय लें। भगवान राम को भी ये कह दिया गया कि अब आप जब तक लौट के नहीं आएंगे अयोध्या, तब तक महर्षि विश्वामित्र आपके माता पिता हैं। और यही कारण है कि विवाह की कोई आकांक्षा लेकर के मिथिला भगवान नहीं गए हैं, जबकि उसके पूर्व उनकी मुलाकात पुष्प वाटिका में होती है। और आप जानते हैं कि चौपाई आती है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन समय सन राम हृदय गुनी, कि मानहु मदन दुंदुभि किन्ही। तो देखते हैं और क्षोभ होता है मन में, और कहते हैं कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी नहेरी। माँ जानकी भी देखती हैं, लेकिन दोनों की मर्यादा कितनी है कि देख करके आंख बंद कर लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, और दिन्हे पलक कपाट सयानी। कितनी मर्यादा है। माँ पार्वती के समक्ष भी खोल करके नहीं कह पाती हैं कि मैं भगवान राम को वर के रूप में पाना चाहती हूं। केवल इतना ही कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के। यह आज के वर और कन्या, आज के लड़के लड़कियों के लिए कितनी मर्यादापूर्ण बात है और कितना बड़ा सूत्र है। दोनों अपने अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देते हैं कि हमारे जीवन का जो निर्णय उनके द्वारा लिया जाएगा वही उपयुक्त होगा। जबकि आप जानते हैं कि राजा जनक निर्णय कर चुके हैं कि जो भी धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मैं जानकी का विवाह कर दूंगा। आप समझिए कि अगर जो कोई अन्य राजा धनुष को उठा लेता, प्रत्यंचा चढ़ा देता, तो मां जानकी का विवाह तो उसके साथ हो जाता। यह जानते हुए भी कुछ कहती नहीं है, और भगवान राम भी कुछ नहीं कहते हैं, और चुपचाप स्वयंवर सभा में बैठे हुए हैं। सभी अपने अपने बलों का प्रयोग कर लेते हैं, सब हार कर बैठ जाते हैं। और जब पिता रूपी महर्षि विश्वामित्र का आदेश होता है कि उठहु राम भंजहु भव चापा, तब उठते हैं और जा करके तोड़ते हैं। और वह भी यह नहीं कहते कि आप विवाह के लिए इसको तोड़िए, मेटहु तात जनक परितापा, राजा जनक का जो दुख है उसको आप मिटाइए। तो यहां मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ब्रह्म विवाह वह विवाह है जिसके अनुकूल, जिसके हिसाब से ब्रह्म भी उसी प्रकार से विवाह करता है। तो यह सबसे उपयुक्त विवाह है, और वर्तमान संदर्भों में इसकी बड़ी उपादेयता है। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं कि वर के लिए, कन्या के लिए जब वर देखा जाए तो वर कैसा हो। तो इसके लिए चूंकि कन्या के लिए वर ढूंढना वर्तमान संदर्भों में भी बड़ा कठिन काम रहा है, और यह एक बड़ा कुशल विवेक का और विचार का कार्य है। पंचतंत्र के मित्र भेद में विष्णु शर्मा ने, आचार्य विष्णु शर्मा बताते हैं कि वर कैसा हो। तो कहते हैं कि कुलम च शीलम च वयश्च रूपम, और विद्याम च वित्तम च सनाथता च, और तान गुणान सप्त परीक्ष देया, कन्या बुधई शेष मचिंतनीयम। 7 चीजों की, 7 वस्तुओं की परीक्षा करके और वर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। क्या क्या? तो कुल, शील, वय अर्थात आयु, रूप, विद्या शिक्षा, वित्त धन है कि नहीं उसके पास, और पालन करने की, कन्या को पालन करने की, रखने की शक्ति उसके पास नहीं है। इन गुणों की सप्त परीक्षा, 7 गुणों की परीक्षा करके, और यदि 7 गुण उपयुक्त मिलते हैं तो बिना विचारे कन्या को ऐसे उपयुक्त वर को सौंप देना चाहिए। इस संसार में किसी भी पिता के लिए जिसके पास कन्या है, जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसके विवाह की चिंता घर करती जाती है। माताओं को तो पूछना ही क्या। और पिता तब तक चिंतित रहता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, उसका घर नहीं बस जाता। पंचतंत्र में ही मित्र भेद के 222वें श्लोक में आचार्य विष्णु शर्मा कहते हैं कि पुत्रीति जाता महती है चिंता,
पुत्र का जन्म लेना ही बड़ी चिंता का विषय, पुत्री का जन्म लेना ही बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि कस्मय प्रदेयति महाचितर्क, किसको दिया जाए इस कन्या को, और दत्वा सुखम प्राप्स्यति वा न वेति, और कन्या प्रतित्वम खलु नाम कष्टम, और जिसको दिया भी जाए वह इसको सुख देगा कि नहीं देगा, इसकी बड़ी चिंता है। तो कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना यह भी एक बड़े विवेक और धैर्य का कार्य है। तो 7 बातें जो आचार्य विष्णु शर्मा बताते हैं, और महाभारत में भीष्म जी भी युधिष्ठिर को यही बात बताते हैं कि कन्या कैसी होनी चाहिए। इन्हीं बातों पर वह भी चर्चा करते हैं। इसको हम कुछ रामचरितमानस जी के आलोक में इस पे थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे, इन 7 पर चर्चा करेंगे। आज के वर्तमान संदर्भों में देखें तो इन 7 को यदि हम अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से देखें तो ए से लेकर के और जी तक, ए बी सी डी ई एफ जी, इन 7 के साथ जोड़ सकते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 44 में भीष्म जी कहते हैं कि शील वृत्ते समाज्ञाय विद्याम योनिम च कर्म च, और सद्भिरेवं प्रदातव्या कन्या गूढ़ युते बरे, अर्थात शील हो, स्वभाव अच्छा हो, सदाचार, विद्या, कुल, कर्म, मर्यादा, इन गुणों को देख करके और कन्या देनी चाहिए, ऐसा गुण वर में होने चाहिए। तो यहां भी इन 7 बातों की ही आचार्य विष्णु शर्मा जो कह रहे हैं वही बात पूज्य भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ए, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है ए। ए फॉर एज, कुलम च शीलम च वयश्च रूपम, यहां वय भी कहा गया है। तो आयु अर्थात कन्या और वर की आयु का सामंजस्य हो। शास्त्रों के अनुसार कन्या सदैव वर से छोटी होनी चाहिए। हमने अभी कहा कि राम जी से उपयुक्त दुल्हा इस त्रैलोक में कोई नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में मां जानकी अरण्यकांड के 47वें सर्ग में कहती हैं कि मम भर्ता महातेजा वयसा 25, मेरे पति महातेजस्वी हैं और उनकी आयु 25 वर्ष है, और 18 ही वर्षीणी नान जन्मनी गण्यते, और यदि जन्म से मेरी आयु की गणना की जाए तो मैं 18 वर्ष की हूं। तो इस श्लोक से यह प्रतीति होती है, यह पता चलता है कि मां जानकी भगवान राम से 7 वर्ष छोटी हैं। 25 वर्ष आयु भगवान राम की है और 18 वर्ष आयु मां जानकी की है। अरण्यकांड में जिसमें उनका रावण हरण करता है तो 7 वर्ष छोटी हैं, अर्थात कन्या छोटी होनी चाहिए, समान आयु की हो, छोटी हो, इसलिए कि बहुत ज्यादा अंतर होगा तो वर वृद्ध लगेगा, कन्या छोटी लगेगी। तो बहुत ज्यादा आयु का अंतर नहीं होना चाहिए। सरकार भी 18 और 21 वर्ष कम से कम इसका नियम है, तो इसका पालन रखा जाए। तो पहला जो है वह शास्त्रों के अनुसार भी और अंग्रेजी वर्णमाला को देखा जाए तो ए फॉर एज, आयु का ध्यान रखें। दूसरा बी से मेरी दृष्टि में आता है ब्यूटी अर्थात सुंदरता। यहां भी कह रहे हैं कुलम च शीलम च वयश्च रूपम, अर्थात रूप देखा जाए। वर के कन्या के अनुकूल ही रूप वाला वर होना चाहिए। अगर जो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा तो कन्या को भी मन के अंदर संतुष्टि नहीं मिलेगी, और कन्या की मां तो चाहती ही है कि वर सुंदर हो। भगवान राम की सुंदरता को यदि हम चर्चा करें तो भगवान राम कितने सुंदर हैं। देवताओं ने कहा कि हमने कितने विवाह देखे लेकिन ऐसा विवाह नहीं देखा। क्यों? कि केवल भगवानों की चर्चा की जाए तो मीन कमठ सूकर नरहरि,
बामन परशुराम बपुधरी, मीन मछली का विवाह क्या होगा, कछुए का विवाह क्या होगा, और शुकर का विवाह क्या होगा। रही बात नरहरि नृसिम्हावतार, आधा नर आधा सिंह, तो उनको देख करके तो लक्ष्मी जी ही बेहोश हो गईं। ऐसे वर का विवाह आप सोच ही सकते हैं। वामन कितने छोटे हैं, और परशुराम तो अब ऐसा ही अवतार हैं, अपनी माँ को ही मार डाला इन्होंने। अब बचे कन्हैया जी, तो कन्हैया जी का कोई विवाह यदि बारात ले जा करके हुआ हो तो आप बताइए। जितने विवाह हुए सब विवादास्पद ही रहे। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, भगवान राम में भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान कन्हैया जी का, भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवणीय है, कीर्तनीय है, वंदनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। लेकिन भगवान राम का चरित्र श्रवणीय भी है, कीर्तनीय भी है, अर्चनीय भी है, वंदनीय भी है, और सबसे ज्यादा अनुकरणीय है। तो भगवान राम जैसा कोई सुंदर दुल्हा नहीं है। कितना सुंदर रूप है। भगवान शंकर का रूप देखें तो कहते हैं कि इनका जो रूप है वह कुबेश है। सप्तऋषि कहते हैं कि निर्गुल नीलज कुबेशु कपाली, वेश नहीं है, कुबेश है। नारद जी भी कहते हैं कि नगन अमंगल वेश, और इस वेश को लेकर के जब बारात जाती है तो इधर देखिए मैना जी आरती लेकर के आती हैं कि कंचन थार सोह बर पानी, और परिछन चली हरही हर सानी। लेकिन जा करके जब वहां की महिलाएं देखती हैं तो क्या असर होता है, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। और जब राम जी की बारात गई, राम जी जैसा दुल्हा गया, तो क्या हुआ कि सब देख करके कहने लगे कि बस यह ही दुल्हा सीता के अनुकूल है। यही लालसा मगन सब लोगू, बर सांवरो जानकी जोगू। उधर मैना जी थाली फेंक करके भाग जाती हैं, भागी भवन पैठी अति त्रासा। और इधर सुनैना जी को देखिए कि सुनैना जी जब इनका देखती हैं तो बाबा लिखते हैं कि जो सुखभाष्य मातु मन, देख राम बर बेसु, सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा सेतु। तो रूप ऐसा होना चाहिए कि बर और कन्या की जोड़ी सुंदर लगे, तो रूप का ध्यान रखना चाहिए। तो ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटी, अति संक्षिप्त में चर्चा कर रहे हैं ताकि अधिक समय न लगे। और तीसरी बात जो कह रहे हैं वह है सील की बात कह रहे हैं। कुलम च सीलम च वयश्च रूपम, उस क्रम में नहीं आ रहा है यहां पर। सी हम देखें तो सी फॉर जो मैंने अर्थ लगाया है कि सी फॉर कल्चर, कैरेक्टर, सिविलाइजेशन, चरित्र कैसा है, सील कैसा है। लड़का सीलवान होना चाहिए, उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, उसके सील को देखा जाए। कम से कम उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, बड़ों को देख करके उसका आदर भाव करना उसे आना चाहिए। भगवान राम के सील का तो कहना ही क्या, विद्या विनय निपुण गुणशीला। सील पे केवल चर्चा किया जाए तो 9 दिन की कथा हो जाएगी। भगवान परशुराम ही खुद कहते हैं उनको कि विनयशील करुणा गुण सागर, आप सील के सागर हैं, आप सील सिंधु हैं। तो सील देखा जाए कि लड़के के अंदर, वर के अंदर सील होना चाहिए। तो ए बी सी, चौथा है डी। डी, यहां डी का अर्थ विद्याम च वित्तम, वित्त से हमने लगाया है, वित्त अर्थात धन। अब धन के 2 है यहां पर, तो श्लोक में यह कहा गया है कि उसके पास कुछ धन होना चाहिए। धन नहीं रहेगा तो कैसे पालन करेगा, आगे कैसे परिवार को देखेगा सुनेगा। लेकिन जो आज के डेट में जो डी की बात है, जो हमने अर्थ लगाया है कि डी का अर्थ यहां डिमांड से। डी हर विवाह में, आज का विवाह बिना डिमांड के कोई विवाह नहीं हो पा रहा है। यदि आपको सब कुछ पसंद है तो सामने वाले की डिमांड ऐसी है, डी फॉर डाउरी, डी फॉर डिमांड, कि कितना धन हमारे पकड़ में वर है कि नहीं। हालांकि यह एक बहुत बड़ी कुरीति है, दहेज लेना पाप है। कन्या सबसे बड़ा, कन्या ही, दुल्हन ही दहेज है। धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है, और जब शिक्षित कन्याएं मिल रही हैं
तो लोग इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुरीति ये बनी हुई है। दहेज की संकल्पना तो श्री मानस जी में भी है, शास्त्रों में भी आई है, लेकिन दहेज मांगा नहीं गया है। वहां दहेज कन्या के पिता ने अपने आप दिया है। प्रसंग आता है कि राजा जनक भी दो दो बार दहेज देते हैं। पहली बार तो आंगन में देते हैं, कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। पूरा मंडप ही सोने और मणियों से भर जाता है। लेकिन इस दहेज को पा करके महाराजा दशरथ करते क्या हैं, वहीं बांट देते हैं। दिन न जाचकनी जो जही भावा, और उबरा सो जनवा से आवा। जो बचा थोड़ा बहुत, वहीं जो जिसने मांगा सबको दे दिया, बांट दिया। ऐसे हमारे महाराजा दशरथ हैं, और जो बचा वह जनवास से आया। तो जब विदाई होने लगी तो महाराजा जनक दोबारा देते हैं, दाइज अमित न सकिय कही, दिन न विदेह बहोरी। बहोरी मतलब दोबारा दे रहे हैं। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। लेकिन महाराजा दशरथ ने मांगा नहीं, दिया अपने मन से महाराजा जनक ने। और दोबारा इसलिए दिया ही नहीं, उसको सीधे अयोध्या भिजवा दिया। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन न पटाई। ताकि अगर जो फिर यहां छोड़ेंगे तो महाराज सब बांट देंगे। तो ऐसे समधी हैं महाराजा दशरथ। तो समधी समान होना चाहिए, लेकिन आज तो समानता की कहीं कोई बात ही नहीं है। देवता कह रहे हैं कि जग बिरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहु तबते। जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से हमने बहुत विवाह देखा, लेकिन सकल भांति सम साजु समाजु, यह दोनों परिवार बराबर है, क्योंकि सम समधि देखे हम आजू। ये जो समधि है, समधि में सम शब्द लगा हुआ है, यही संकेत करता है कि दोनों परिवार एक समान होना चाहिए, विचार एक समान होना चाहिए, कुल एक समान होना चाहिए, समधि एक समान होने चाहिए। तो दहेज की हम चर्चा कर रहे थे। दहेज हिमाचल भी भगवान शंकर को देते हैं कि अन्न कनक भाजन भर जाना, और दाइज दिन न जाई बखाना। दाइज दियो बहुभांति पुनिकर, जोर हिम भूदर कहो। तो दहेज की कल्पना तो है, लेकिन दहेज मांगने की कल्पना नहीं है। अपने आप लड़की का पिता तो हर पिता अपने कन्या के लिए कुछ न कुछ भाव रखता ही है, इकट्ठा करके धन रखता है, जीवन भर इकट्ठा करता है कि जो भी हो सकेगा हम अपनी कन्या को देंगे। तो मेरे हिसाब से जो चौथी मांग है, जो चौथा गुण है, वह है डी फॉर डिमांड। एक तो देखें कि वर के पास कुछ धन हो, परिवार में कुछ धन हो, और दूसरी वो कितनी डिमांड है, हमारे पकड़ में है कि नहीं, यह भी देखना आवश्यक है। पांचवा जो है वो ई फॉर एजुकेशन। यहां भी विद्या की बात आ रही है कि कुलम च शीलम च वयश्च रूपम, और विद्या। यहां 5वें नंबर पे विद्या है। लड़का शिक्षित होना चाहिए। विद्या धन सबसे बड़ा धन है। सुभाषतानी कहती है कि रूप यौवन संपन्ना, विशाल कूल ही संभवा, और विद्याहीना न शोभन्ते पुष्प इव किंसुका। रूप हो, यौवन हो, विशाल कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन विद्या नहीं है, अनपढ़ हो, तो सब बेकार है। मानो ये ऐसा ही फूल है जिसमें कोई गंध ना हो। विद्या ऐसा धन है कि न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और इसको जितना भी खर्च किया जाए वह बढ़ता ही जाता है। न चोर हार्यम न च राज हार्यम, न भ्रातु भाज्यम न च भारकारी, और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में सबसे बड़ा धन है। तो शिक्षा आवश्यक है। वर शिक्षित होना चाहिए, उसके अंदर विद्या होना चाहिए। भगवान राम को तो कहना ही नहीं है, वह तो विद्या निधि है। विश्वामित्र कहते हैं कि विद्या निधि कहाँ विद्या दिन्नी, विद्या विनय निपुण गुणशीला। तो विद्या होना चाहिए, और लड़का लड़की से सदैव अधिक पढ़ा लिखा हो, तभी वह उसका सम्मान कर पाएगी। छठी जो बात है वह है पालने की शक्ति। एफ ABCDF, A फॉर एज, B फॉर ब्यूटी, C फॉर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, D फॉर डिमांड डाउरी, E फॉर एजुकेशन, और F फॉर फाइनेंस और फ्यूचर। लड़के का फ्यूचर कैसा है, वो लालन पालन इस लड़की का कर पाएगा कि नहीं, खिला पाएगा कि नहीं, कुछ नौकरी चाकरी उसके पास है कि नहीं, इसका ध्यान देना अति आवश्यक है। तो F फॉर फाइनेंस फ्यूचर,
कोई नौकरी हो, अथवा तो उसकी विद्या ऐसी हो कि वह वन में भी रहे तो कुछ करके खिला ले, उसके अंदर इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। भगवान राम के अंदर तो ऐसी क्वालिटी है कि सब छोड़ करके भी जाते हैं, तब भी चित्रकूट में इधर उधर से फल मूल इकट्ठा करके जो ही आता है, मुनि आते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। मुनि मिलने के लिए, ब्राह्मण मिलने के लिए आते हैं तो बाबा लिखते हैं कि जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद, और करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। तो यदि उसके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, तो कहीं भी कुछ ना कुछ कमा लेगा। तो फ्यूचर देखना उसका आवश्यक है। और अंतिम जो बात है वो FG, जी फॉर जनरेशन। हालांकि यहां पर कुल का नाम पहले ही आया है और सबसे पहले कुल ही देखना चाहिए कि कुल उत्तम कुल हो। परिवार का जो संस्कार है वो बड़ा मायने रखता है। कुल की, हमारा जो जैसा कुल हो, कन्या के कुल से वर का कुल उत्तम होना चाहिए। भगवान राम के कुल का तो कहना ही क्या है। रघुनंदन का कुल है, काकुतस्थ कुल है, इक्ष्वाकु, अज, सगर, हरिश्चंद्र, जितने भी बड़े नाम हैं सब भगवान राम के ही कुल में हुए हैं। दिनकर वंश है, सूर्य वंश उनका है। जब देखते हैं राजा जनक मिथिला में तो पूछते हैं महर्षि विश्वामित्र से कि यह कौन है। कहु नाथ सुंदर दो बालक, और मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। इसलिए कि उनका वेश जो है वो मुनियों का है, लेकिन तरकस बाण लिए हुए तो लगते हैं कि क्षत्रिय हैं। तो जो उत्तर देते हैं महर्षि विश्वामित्र, उसमें उस एक ही दोहे और चौपाई में यह सातों गुण जो कहा गया कि कुलम च शीलम च वयश्च रूपम विद्याम च वित्तम च सनाथता च, यह सब आ जाता है। महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि जिसको आप देख रहे हैं वो आपके कन्या के लिए उपयुक्त वर है, क्योंकि राम रघुकुल मणि दशरथ के जाए। यह रघुकुल वंश के कुलभूषण हैं, मणि हैं। तो कुल की चर्चा हो गई। दशरथ के जाए अर्थात इनके माता पिता हैं, महाराजा दशरथ हैं। और मम हित लागी नरेश पठाए, और मेरे हित के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए राजा ने दे दिया। अर्थात इनके अंदर शील भी है, दूसरे की रक्षा करने की शक्ति भी है। और राम लखन दो बंधुबर, रूप शील बल धाम, एक ही साथ कह दिया कि रूप के, शील के और बल के धाम है। और मख राखे सब साख जग, जीते असुर संग्राम। तो योग्य वर के जितने भी गुण होना चाहिए वो सब एक ही स्थान पर महर्षि विश्वामित्र कह देते हैं। तो अति संक्षिप्त में आज कुछ योग्य वर की चर्चा की गई शास्त्रों के आलोक में, श्री रामचरितमानस जी के आलोक में। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर अगली चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय।